वह शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नामा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सात्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज होलिकोत्सव परम प्रतिदिन पूर्णिमा पर्यंत प्राण श्री राधा रमन मंदिर में समाज गायन। जय हो होली महोत्सव के समारंभ की सबको कोटान कोट बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है। आहा बहुत सुंदर। जय जय श्री राधे। श्री श्री नंद तनुज किंकर जी रविदास जी, मेरे को तो इन्होंने पीछे छोड़ ही दिया है। मैं भी वैसे कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे को ये लांग कर अब मेरा राज्य जो है वो ये छीन कर और इसके अधिपति हो गए हैं संग करने के। अब मुझे आपका भी उत्कर्ष जो है वो थोड़ा सा ठीक करना है। तो श्री नंद तनुज किंकर जी, आप पदावली गाते हो, बहुत अच्छा है, अभ्यास कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन आज आपने एक बड़ा अपराध कर दिया। शूली ऊपर सेज पिया की, इसके लिए विष्णु विष्णु का एक माला कीजिए। आप मस्ती में लिखा हुआ नीचे भूल जाते हो। शूली ऊपर सेज हमारी, गगन मंडल पर सेज पिया की, मिलना किस विधि हो तेरी, मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जा। अभी आप करेंगे धीरे धीरे, तो आप ज्यादा मस्ती में छक जाते हो, इसलिए ऐसा जो त्रुटि है ये थोड़ी सी अपराधपूर्ण है। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार जग में शोर मचोरी, जग में शोर परोरी, गौर खेलत है होरी,
जग में शोर परोरी। मास दिवस को नेम ना राख्यो, सब दिन फाग मचोरी। नित्यानंद अद्वैत भक्त जन किए भक्त इक ठोरी, प्रेम को खेल मचोरी। जग में शोर परोरी, गौर खेलत है होरी। जग में शोर मचोरी। को मृदंग को ताल बजावे, कऊ करतालन जोरी। को मृदंग को ताल बजावे, को करतालन जोरी। यादवाय केशवाय नमः गाये, यादवाय केशवाय नमः गाये। गाये लिए किए होरी, लिए सबको चित चोरी। जग में शोर परोरी, गौर खेलत है होरी। जग में शोर परोरी। हरे कृष्ण हरे राम जय हो, हरे हरे ये गुलाल बरस्योरी। हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे ये गुलाल बरस्योरी। महामंत्र श्री मुख ते निज बानी, महामंत्र श्री मुख ते निज बानी। गौर चंद्र जू कहोरी, नहीं साधन दूजोरी। जग में शोर परोरी, भाव रसिकता दृढ़ता मजीठी। प्रेम रंग चिरकोरी, भाव रसिकता दृढ़ता मजीठी। प्रेम रंग चिरकोरी, बीजे सोरी सरस में को बीजे को, सोरी बारस में को भाग गयोरी। भाग जिनको फूटोरी। जग में चोर परोरी, गौर खेलत है होरी। सूरज सी अगनित पतित नहित, दया को भगवा दियोरी। ये आज 3 जन जो है ना वो इनका माइक ओपन है। एक KML है, एक नरेंद्र है, ये पॉसिबली तो एक और भी है नरेंद्र या KML। तो प्रभु जी देखो इसको बंद कर दो, बड़ी कृपा होगी आपकी। सूरज सी अग्नित पतित नहित, दया का भगवा दियोरी।
दीन बहाए नाम की नदिया, दीन बहाए नाम की नदिया, फिर पौरी दिए उन नाम में बोरी, जग में चोर परोरी गौर खेलत है होरी, जग में शोर परोरी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। होरी खेलत राम सिया प्यारी, होरी खेलत, होरी खेलत, हाँ होरी खेलत, होरी खेलत राम सिया प्यारी, होरी खेलत, केसर रंग के हौद भरे हैं, केसर रंग के हौद भरे हैं, कंचन मणि की पिचकारी, हाँ कंचन मणि की पिचकारी, होरी खेलत, होरी खेलत राम सिया प्यारी, होरी खेलत, उड़त गुलाल अबीर कुमकुमा, उड़त गुलाल अबीर कुमकुमा, मारत हंसी हंसी दे तारी, हाँ मारत हंसी हंसी दे तारी, होरी खेलत, एक ही एक धरत छल बल करी, एक ही एक धरत छल बल करी, दो दिशि धूम मची भारी, हाँ दो दिशि धूम मची भारी, होरी खेलत, होरी खेलत राम सिया प्यारी, होरी खेलत, बरसत सुमन चलत पिचकारी, लगई लखही अटनी चढ़ी नर नारी, हाँ बरसत सुमन चलत पिचकारी, लखही अटनी चढ़ी नर नारी, होरी खेलत, प्रेम लता मिथिला पुरवासिनी, हो जय हो बीजी की जय हो, प्रेम लता मिथिला पुरवासिनी, धनी धनी वेद कहत चारी, हाँ धनी धनी वेद कहत चारी, होरी खेलत, होरी खेलत राम सिया प्यारी, होरी खेलत, रंग होरी मची बरसाने में, रंग होरी मची बरसाने में, दोअर झुरमट बांध मची बरसाने में, हाँ दोअर झुरमुट बांध मची बरसाने में, होरी रंग होरी मची बरसाने में, कृष्ण दाऊ और सखा श्री दामा और लिए सब ग्वाला, उत्तराधा संग जूत जतिन सखिन के, बरसत रंग गुलाला मची बरसाने में, होरी रंग होरी मची बरसाने में, बोल लई वृषभानु नंदनी, सुनो सकल ब्रज बाला, तुम दाऊ को जान न दीजो, हो पकड़ो नंद लाला, हो पकड़ो नंद लाला, मची बरसाने में, रंग होरी मची बरसाने में, खेलत डोलत नाचत कूदत, खेलत डोलत नाचत कूदत,
गिर गिर परत बिहाला, गिर गिर परत बिहाला, बाजत ढप मृदंग किन्नरी, बाजत ढप मृदंग किन्नरी, गावत गीत रसाला, मची बरसाने में रंग होरी, मची बरसाने में। भाजी चले भैया दो सुंदर, भाजी चले भैया दो सुंदर, तन की रही ना संभाला, बूढ़ा दास जीती श्री राधे, बूढ़ा दास जीती श्री राधे, हारे नंद के लाला, मची बरसाने में रंग होरी, मची बरसाने में रंग होरी, मची बरसाने में। बोलो होरी की रसिया की जय। श्री श्री दास गोस्वामी जी के द्वारा ये प्राप्त श्री उनका अपना निज भजन का आधार, जो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे महत्वपूर्ण कुछ हो सकता है, जो हमें प्राप्त हो। ऐसा सुयोग, ऐसा सौभाग्य, ऐसी परम अंतरंगतम कृपा श्री दास गोस्वामी जी की हमें प्राप्त हो गई है, और वो है उनका स्व नियम दशकम। 10 उनके स्वभाव के भजन के आधार हैं, धाराएं हैं, स्तंभ हैं, और उसका हमने श्रवण किया कि भगवान के प्रति, उनके परिकर के प्रति, गुरुजनों के प्रति अपूर्वतम नैष्ठिक होकर भी वो इस निष्ठा के लिए आशा लगाए बैठे हैं। निष्ठा हो, एक्चुअली लाभा लोभो भी जायते, और निष्ठा की समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए वो अपने जीवन में भजन कर रही है। ऐसा ही सब जगह होना चाहिए। वृंदावन में वास करने वाले भी कहते हैं कि हे श्री किशोरी जी, मुझे वृंदावन का वास दीजिए, वृंदावन का वास दीजिए। इसके 2 तात्पर्य हैं। एक तो वृंदावन वास स्थिर हो जाए, और दूसरे है कि जो अंतरंग वृंदावन है, नित्य सेवा जिसमें हमें दासी रूप में प्राप्त होती है, हे श्री स्वामिनी जी, हे श्री रजरानी, वो हमें प्राप्त करा दो। लेकिन ये जो आशा की, प्रार्थना की, लालसा की, याचना की, इंतजार की ये जो लौ है, ये भी एक बड़ा उन्नत भजन है। किसी भी प्रकार ये भक्ति ऐसी है जिसके विषय में बड़ा सावधान रहना चाहिए। वैष्णव जन, गुरुजन सावधान रहते हैं, और वो अपने को प्रतिपल देखते रहते हैं कि भजन की लालसा की वृद्धि हो रही है, भजन में सुदृढ़ता आ रही है, और जहां से इन्हें शैथल्य की संभावना है वहां तो संग नहीं करते, जाते नहीं, बोलते नहीं, करते नहीं, खाते नहीं। लेकिन फिर भी इसकी वृद्धि की जो लालसा है, वृद्धि के लिए जो लोभ है, ये भजन का एक बहुत बड़ा अंग है। तो इस प्रकार फिर श्री दास गोस्वामी जी ने कहा कि श्री श्री वृंदावन के बाहर श्री ठाकुर जी विराजमान हो, श्री विग्रह के रूप में, श्री ठाकुर जी के उत्सव हो, ठाकुर जी का सत्संग भी हो, वैष्णव जन भी हो, लेकिन मैं श्री धाम वृंदावन का त्याग करके एक क्षण भी नहीं जाऊंगा। सब जगह सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो धाम है, प्रियालाल जी का नित्य हृदय, निज हृदय है, प्रियालाल जी का जो विहार स्थल है, वो तो श्री धाम वृंदावन ही है। वृंदावन में भी सत्संग है, लेकिन वृंदावन की सत्संग की गंध, सुगंध, इसका रस मकरंद रसिक भौरों को विशेष रूप से आनंदित करता है। वृंदावन की महिमा मधुरमा को अन्य किसी से तोला नहीं जा सकता है। इसलिए हमेशा अपने मन में वृंदावन के वास की, वृंदावन के उस
वृंदावन में जैसे कहते हैं ना, रे मन वृंदावन वृंदा विपिन बिहार निहार, तो ये श्री धाम वृंदावन सविशेष है, सविशेष है। वो एक मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है, श्री राजेंद्र जी महाराज बोल रहे थे कि वृंदावन जो काशी है ये भगवान के त्रिशूल पर है, ये सृष्टि की कोई सिटी नहीं है। बनारस कोई सृष्टि की में होने पर भी ये भगवान के त्रिशूल पर विद्यमान है, जिसका कभी भी प्रलय में अंत नाश नहीं होता, ना बनारस का और ना यहाँ के वासियों का। इसी प्रकार ये जो श्री धाम वृंदावन है, वृंदावन अधर कमल पे ना ही शेष के फन पे। ये बात बहुत ही गंभीर है, अंतरंगतम है। आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े लोग सुनैया, सांचो धन वृंदावन भैया। वृंदावन पायो अब पाई वो कहा रहे हो। हो इंसान इतना सिक्योर्ड हो जाता है अपने भविष्य के विषय में, अपनी गति के विषय में, अपने सब प्रकार से कल्याण के विषय में निश्चिंत ही नहीं हो जाता। उसे तो प्रतिपल नृत्य करना चाहिए, अतिशय आनंद में, अतिशय प्रियालाल जी के अनुग्रह में डूबे रहना चाहिए। श्री रजरानी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि मैंने श्री धाम वृंदावन, श्री रजरानी ने मुझे दे दिया, मुझे रजरानी से श्री धाम वृंदावन प्राप्त हो गया। अब मुझे कुछ पाना नहीं है, बस आस्वादन करना है, भजन करना है। पहले मैं भजन पाने के लिए करता था, अब मैं भजन पाए हुए का रसास्वादन करने के लिए करता हूं। हो हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, एक नई ब्याहिता पहले घूंघट करती है रस पाने के लिए, लेकिन फिर भी घूंघट करती है। उनका क्या है? पाए हुए रस को छिपाने के लिए। ये दो अवस्थाएं आती हैं प्रत्येक नवोढ़ा नायिका के जीवन में। इसी प्रकार हम वृंदावन से बाहर वृंदावन पाने के लिए भजन कर रहे हैं, श्री प्रार्थना कर रहे हैं, गा रहे हैं, याचना कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी का रसिकों का संग, चरण चापन, गुरुजनों की सेवा, ये सब कुछ संभव हो रहा है। लेकिन अब वृंदावन आ गया है तो अब भी भजन करना है, और वो क्या है? अपने उस श्रीधाम वृंदावन में प्रियालाल जी के रस विहार में अपनी निज दासी रूप में सेवा की प्राप्ति के लिए, दासी रूप में, दासी के रूप में युगल चरण सेवा की प्राप्ति के लिए ये जो प्राप्तव्य है ये बड़ा अंतरंगतम है, लेकिन यही एकमात्र प्राप्तव्य है। हम तो बहुत बार सुनते हैं। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने चिंतन धारा में धाम के प्रति ऐसी निष्ठा की बात कहते हैं। और पुनरपि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, मैं युग के समान, युग पूरा सतयुग द्वापर त्रेता ऐसे ही युग बीत जाए, अति दीर्घ काल पर्यंत विरही होते हुए भी सदा श्री श्री राधा कृष्ण के उल्लास युक्त अतुलनीय लीला स्थल संबलित इसी ब्रजधाम में, इसी ब्रजधाम को त्याग कर पूर्ण ऐश्वर्य से दैदीप्यमान श्री यदुपति के बुलाए जाने पर भी, आवाहन किए जाने पर भी मैं त्रुटिर मात्र के लिए भी श्री हरि के पास नहीं जाऊंगा, श्री द्वारिका में नहीं जाऊंगा। श्री ठाकुर जी का मुझे, प्रियालाल जी का सेवा का विरह हो जाए। हम श्री विलाप कुसुमांजलि में देखते हैं कि दास गोस्वामी जी को जब चिंतन जुड़ता है, निज लीला दर्शन होता है, उसमें अपनी सेवा संपादन करते हैं,
तब तो महाराज बड़े शांत और बड़े आनंदित और बड़े बड़े गीतों की रचना करते हैं, लेकिन जैसे ही ये चिंतन छूटता है तो वो कितना कराहते हैं, कितने पीड़ित होते हैं, कितने व्यथित होते हैं। मैं युग पर्यंत भी व्यथित हूं, युग पर्यंत दीर्घ काल तक व्यथा में व्यथित रहूं, और उसके साथ सामने ही द्वारिका में मुझे यदुपति मेरा आवाहन करें कि तुम अपनी विरह वेदना के लिए मेरा दर्शन कर लो, तो भी मैं अपने त्रुटिर मात्र के लिए भी द्वारिका नहीं जाऊंगा, क्योंकि श्री द्वारिका में भगवान ना तो बंसी धारण कर सकते हैं, ना भगवान मयूर पिछ धारण कर सकते हैं, और ना कारी कामर धारण कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी ने ब्रिज से जाते हुए ये 3 चीजें किशोरी जी को दे दी थी कि अब ये वृंदावन के बाहर मैं इनको धारण नहीं करूंगा। और बिन मुरली वनमाल चंद्रिका, अगर श्री किशोरी जी साथ नहीं है, श्री स्वामिनी जी राधा रानी साथ नहीं है, तो मैं यदुपति के भी पास बुलाए जाने पर भी, युग पर्यंत व्यथा से पीड़ित होने पर भी मैं त्रुटिर मात्र के लिए नहीं जाऊंगा। राधा स्नेहाधिका, युगल स्नेहाधिका, निष्ठा की जो अंतरंगतमता है, निष्ठा की जो गंभीरता है, उसकी चर्चा राघवानुगा भजन के पथिकों के लिए श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कर रहे हैं। पुनरपि श्री राधा जी चित्त की उन्मादावस्था युक्त होकर द्वारिका में श्री कृष्ण के साथ आलिंगित हृदय होकर निश्चय ही विराजमान हो रही हैं। ये बात मैं कानों से सुन लूं तो फिर मैं मन की गति से भी अधिक वेग पूर्वक, गरुड़ की चाल से भी अधिक दृढ़ता से द्वारिका में गर्वित होकर जा पड़ूंगा, गर्वित हृदय होकर जा पड़ूंगा। मेरे इष्ट श्री राधा कृष्ण है, मेरे इष्ट श्री कृष्ण है जब वो श्री राधा जी के साथ है, मेरे इष्ट श्री कृष्ण है जब वो श्री राधा जी के साथ हैं। मेरे इष्ट राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण के विराजमान होने की, उनकी उन्मादावस्था में, उनकी उस भाव दशा में, उनकी उस रस अवस्था में विराजमान द्वारिका में ये विराज रहे हैं, ऐसा मात्र सुनकर मैं मन की गति से भी अधिक तत्परता से वहां उस गर्वित हृदय से जा पड़ूंगा। ये श्री श्री दास गोस्वामी जी का अपना अंतरंगतम चिंतन है। भगवान के विषय में उनका महाराज आपकी क्या निष्ठा है? उनका कोई ये कहे ये आदि रहित है, और वो कोई कहे ये आदि सहित है, कठिन है, कति कोमल है, पग पग पर विशेष कृपा प्रकट करने वाले हैं, या नितांत करुणा विहीन हैं, पर व्योमाधिपति अधिपति, पर व्योमाधिपति श्री नारायण से अधिक उत्कर्ष युक्त हैं, या सामान्य मनुष्य मात्र ही हैं। इस वृंदावन में ब्रजराज का जो पुत्र श्री कृष्ण है, प्रति जन्म में वही मेरा स्वामी हो। इररिस्पेक्टिव के भगवान के विषय में कोई जैसी भी बातें करे, अरे तुम्हारे ठाकुर तो 12 कला संपूर्ण है, गोस्वामी जी से कहा, उनका वाह, आपने तो मेरे को अपने ठाकुर जी की 12 कलाओं का दर्शन कराया, बताया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सोचता था उनमें कोई कला ही नहीं है। अब 12 कलाओं को सुनकर तो मेरी निष्ठा का बाढ़ आ गई है, परिपक्व हो गई है। इसी प्रकार ठाकुर जी के विषय में यद्यपि उनमें अपकर्ष का कोई संभावना नहीं है, कोई अपकर्ष कहा नहीं जा सकता, है ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे
जन्माद्यस्य, जिनका जन्म नहीं है और आगे जिनका आगे भी नहीं है, अंत भी नहीं है, ऐसे जो नित्य हैं। अहम आदि ही देवानाम अहमेवासमेवाग्रे, ये शास्त्र के वचन है कि मेरे राधा कृष्ण ही सृष्टि के प्रथम में थे, अब है और आगे होंगे। उन्हीं के सब अवतार हैं, उन्हीं के सब विलास हैं, विकास हैं, उन्हीं के सब लीला का विस्तार है। या उनको कोई किसी प्रकार से अज्ञान से अनादि की बजाय साधी भी कह दे, अरे वो तो अति सुकुमार हैं, अति स्वभाव के कोमल हैं, करुणा से भरे हैं। कोई कहे नहीं नहीं वो तो महाकठोर हैं, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना संभव नहीं है, श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न नहीं होते। कोई ये कहे कि वो महाराज वैकुंठाधिपति के भी पति हैं, और कोई कहे नहीं 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 वो तो साधारण मनुष्य हैं। इस प्रकार कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे प्राणनाथ जन्म जमांतर ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण ही हैं, जो वृंदावन में श्री किशोरी जी के साथ विराजते हैं, जो किशोरी के चरण चापन करते हैं, जो किशोरी जी के प्रेम के अधीन हैं, जो किशोरी जी का सब प्रकार से आनंद संपादन करते हैं। वृंदावन बिहारी श्री राधा रमन लाल जी यही मेरे जन्म जमांतर में इष्ट हो, प्रियतम हो, सर्वस्व हो। श्री नारद आदि मुनि गणों के द्वारा, समस्त वेद आदि शास्त्रों द्वारा जो श्री राधा जी श्री कृष्ण की सर्व प्रधाना प्रियतमा घोषित की गई हैं, उनका अनादर कर जो कपटी व्यथित दंभ पूर्वक अकेले गोविंद का भजन करता है, मैं उस खुश्क नीरस व्यक्ति के पास एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं जाऊंगा, ये मेरा व्रत है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनको श्री राम वृंदावन की रज सेवन करने का, जिनके अभिमानी मस्तक पर श्री धाम वृंदावन की गैयाओं ने वन से लौटते हुए अपने खुरों से रज उड़ाकर नहीं डाली है, जिन्होंने वृंदावन श्री राधा किशोरी जी की महिमा बरसाने का आज अष्टमी के दिन लड्डू होली का दर्शन नहीं किया है, वहां रंग से अपने को लालो लाल नहीं किया है, वहां के उस लौटाए जाने वाले लड्डू का प्रसाद सेवन नहीं किया है, लूटने पर जिसको मिल गया, जिसको नहीं मिला, जिसको मिला उसी से मांग कर जिसने पा लिया है, या जिसको स्थान न मिलने के कारण उसने बाद में जाकर के वहां की रज को, सारी प्रांगण को जो सब प्रकार से होरी के उस गुलाल के अबीर के उस पुष्कल उस प्रसाद से पूरित है, उसको मस्तक पर लगा लिया है, उसमें लोट लगा ली है और उसको अपने सौभाग्य से मांग में सिंदूर धारण कर लिया है। ऐसे श्री श्री सौभाग्यवान से इलावा जिसको ये सुख नहीं मिला, जिसने इसकी उपेक्षा कर दी है, चाहे किसी भी कारण, भाग्य के दुर्भाग्य के, भाग्य के धोखे के कारण या दुर्भाग्य के कारण, या रसिकों का अपमान करने के कारण, निंदा करने के कारण, वृंदावन की महिमा मधुरमा को बिना जानने के कारण, या वृंदावन के रसिकों की चरण धूलि के सेवन के कारण, ना सेवन के कारण, ऐसे कृष्ण कृष्ण मात्र करने वाले खुश्क लोगों की तो मैं एक क्षण भी नहीं मिलूंगा, एक क्षण के लिए भी उनके पास नहीं जाऊंगा। श्री इस ब्रह्मांड में जो व्यक्ति श्री राधा इस उज्जवल नाम द्वारा सब मनुष्यों को प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हुए भजन करता है, आहा, प्रतिदिन उस व्यक्ति के श्री चरण कमलों को धोकर मैं उस चरणामृत को अतिशय आनंद पूर्वक हर समय पान कर मस्तक पर धारण करूंगा। क्या अद्भुत बात है। इस ब्रह्मांड में जो श्री राधे श्री राधे श्री राधे मतलब राधा कृष्ण,
पहले भी कहा था, बहुत लोग राधा 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 राधा, वृंदावन में तो यत्र तत्र। लेकिन हमारे श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं, भैया श्री राधा कहो, श्री राधा कहो। श्री राधा का तात्पर्य है राधा कृष्ण। श्री राधा मतलब श्री राधा कृष्ण कहते हुए जो जीव मात्र के प्रति प्रेम पूर्वक चिंतन में, स्मरण में, व्यवहार में, लोकाचार में व्यस्त है, कितनी बड़ी बात है। श्री राधे करते हुए जो सावधान है कि मैंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किससे किस प्रकार व्यवहार करना है, जिसमें मेरा स्वरूप रिफ्लेक्ट हो, मेरी दासता जिसमें महाराज छल छलाए, ऐसा जो वैष्णव है, मैं उसके पद को धोकर आहार निष्पान करूंगा, ऐसा मेरा मन है। इस ब्रह्मांड में जो व्यक्ति, इस ब्रह्मांड में कहीं भी हाँ गौरांग बलिते डाके, घरे वहां बने ते थाके, नरोत्तम मांगे तार संग। श्री श्री हनुमान जी को विभीषण लंका में राम राम करते हुए राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन छीना। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में कोई भी श्री राधा इस उज्जवल नाम द्वारा सब मनुष्यों को प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हुए भजन करता है। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। रविदास जी, मैंने देखा है ये जो नलकूबर मणिग्रीव जी ने मांगा ना, ये वृंदावन में तो वैसे ही प्रैक्टिकल है। आप वृंदावन में सीधे नहीं चल सकते हैं। उनका क्यों? उनका जगह जगह तो मंदिर है। अभी आपने प्रणाम किया, थोड़ा सा सिर ऊपर किया तो फिर मंदिर है, फिर थोड़ा सा महाराज सावधान होकर चलने लगे, कहीं ठोकर ना खा जाओ तो फिर मंदिर है। बाएं प्रणाम किया तो दाएं मंदिर था, दाएं प्रणाम किया तो बाएं मंदिर है। इसलिए शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। और फिर अगर मंदिर नहीं है तो वैष्णव जन है, जिनके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड तिलक है। कोई गौड़िया है, कोई निम्बार्क का है, कोई रामानुजी है, रामानंदी है, और कोई विष्णु स्वामी पाद तिलक लिए हुए, माला झोली लिए हुए और गले में कंठी पहने हुए वैष्णव है। तो शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम। अगर कोई इस प्रकार वैष्णव जो भगवान का साकार विग्रह है दर्शन को मिलता है तो प्रणाम तो करना ही है। स्वाभाविक ही मस्तक झुक जाता है, उनके चरणों में मनी मन झुक जाता है, प्रत्यक्ष झुक जाता है। दाएं बाएं कोई ना कोई ठाकुर की युगल छवि है, कोई ना कोई श्री भगवान का श्री अब राधा दामोदर जी हैं, जहां गिरिराज जी विराज रहे हैं। इस प्रकार शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। नलकूबर मणिग्रीव ने कहा, प्रभु जी मेरा मस्तक झुका रहे सबके प्रति, क्योंकि सब आपका ही विलास है, आपका ही प्रकाश है और आप ही हैं। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, ये जगत आप ही का है, जगत के रूप में, कण कण के रूप में आप ही हैं। इस प्रकार मेरा मस्तक झुका रहे, बहुत बड़ी बात है। श्री दास गोस्वामी जी भी इसी प्रकार कह रहे हैं। मैंने ये एक बात और रविदास जी अनुभव की है, भजन करते हैं अगर अपने आचरण में सावधान नहीं है ना, ये मैं आज तरीक में बात ऐड कर रहा हूं, जो मैंने आज तक इसको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि मैं ही सब प्रकार से चरित्र में, आहार में, विहार में, व्यवहार में सबसे कमजोर हूं।
इसलिए मैंने इसको कभी इस पक्ष को उठाया ही नहीं। लेकिन आज मैं जो चतुर्दिक देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और इतनी अवस्था उम्र तक जो निर्णय कर पाया हूं वो ये है कि भजन करें कितना भी, लेकिन अपने आचार में, विहार में, व्यवहार में अगर हम सावधान नहीं हैं तो बात बनने वाली नहीं है। निरपराध होते होय प्रेम धन, श्री गोस्वामी जी ने भी कहा है, मानस रोग है संयम ये न विषय के आशा। इस प्रकार जगह जगह सावधानी की बात कही गई है। उसमें श्री दास गोस्वामी जी ने एक पूर्ण भजन जोड़ दिया कि जो इस ब्रह्मांड में कहीं भी श्री राधे श्री राधे श्री राधे, कोई अगर कहे कि महाराज आपको तरक्की करनी है महामंत्र के बाद, उनका हाँ मुझे और मंत्र बताइए। उनका इसी का दूसरा मंत्र है श्री राधे श्री राधे, राधा 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 कहो। ये जो कहते हैं उनका अपना क्या चिंतन है, क्या उन पर कृपा है, ये तो वो जाने। लेकिन आज दास गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। अजपा जप में भी मंत्र छोटा हो जाता है और वो मंत्र श्री राधे है या राधा कृष्ण है। श्री दास गोस्वामी जी ने कहा है श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अजपा में श्री राधे हर समय जिनके अंतर हृदय से ये उच्चरित होता है, स्फुरित होता है, गान होता है, आस्वादन होता है, और उसके साथ दास गोस्वामी जी ने ऐड करना जरूरी समझा, मनुष्यों को प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हुए भजन करता है। मनुष्यों को प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हुए भजन करता है। सब में भगवान को अपने प्रेमास्पद का प्रकाश देखता हुआ, अपने प्रेमास्पद को ढूंढता हुआ, ढूंढ लेता हुआ करना क्या है। भगवान इतने कोटान कोट रूप में विद्यमान है। महाराज जी कहते हैं पृथ्वी के रजकण गिने जा सकते, भगवान के अवतार नहीं गिने जा सकते। ये जीव मात्र भगवान का ही अवतार है। भगवान के कितने अवतार है? उनका असंख्य अवतार है। उनका महाराज असंख्य अवतार है। क्या मतलब? उनका जो कुछ भी विजिबल है, ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल, उस भगवान की ही तो रचना है, भगवान ही तो है। इस प्रकार सबको प्रणाम पूर्वक, इतने एक शब्द में कह दिया, प्रणाम पूर्वक। प्रणाम का मतलब प्रणति युक्त प्रणाम। महाराज हे गोविंद, हे प्रभु, हे माता जी, इसको उनका जो एक सहज ही एक जो नियम है, इस प्रकार जो ब्रह्मांड में जो व्यक्ति श्री राधा इस उज्ज्वल नाम द्वारा सब मनुष्यों को प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हुए भजन करता है। मेरा देवर, मेरी जठानी, मेरी ननद, जो कुछ भी है, ये विरोध जो कुछ भी है, इससे ऊपर उठकर जिसका ये सब विरोध, ये द्वेष, दुर्भाव, अहम, ईगो, ये सब निवृत्त हो गई है, और जिन्होंने प्रियालाल जी के श्री चरणों की सेवा की प्राप्ति के लिए अपने अहम को चढ़ा दिया है। मैंने मर जाना है, अरे अहम को छोड़ दो, अपने आप आपका नया जन्म हो जाएगा। मरने के बाद फिर क्या होना है, पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे। मरना आसान है क्या? अक्सर कोई तंग आता, कहते मैंने मर जाना है। उनका ऐसा करो, जो प्रैक्टिकली है ना सुइसाइड, वो ये है कि अपने अहम को छोड़ दो, अहम को त्याग दो। आप देखेंगे कि आपका नया जन्म हो गया है। आज के सत्संग का एक स्तंभ के समान सुदृढ़ एक प्रसाद है जो हमेशा हमारे पास रहना चाहिए। अहम को छोड़ दो, कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगी।
और भगवान का भजन होगा। हम कितने अकड़ते चले, एक दिन हम कहेंगे हमने मर जाना है, क्योंकि कितनी देर अकड़े रहो। श्री श्री परम पूज्य बरारी बापू जी कहते हैं, कोई कितनी देर क्रोध कर सकता है, क्रोध में कितनी देर रह सकता है, लेकिन नॉर्मल प्रणाम पूर्वक सबके प्रति भाव रखते हुए, सभी में मेरा घट घट में साईं बसत है, इस प्रकार अहम का त्याग करके सबको प्रणाम पूर्वक, सबके प्रति प्रणाम भाव रखते हुए, जिसको मिले पहले मनी मन प्रणाम किया, फिर बात की। जो भजन करता है, दास गोस्वामी जी ने कहा है, आहा, प्रतिदिन उस व्यक्ति के श्री चरण कमलों को धोकर मैं उस चरणामृत को अतिशय आनंद पूर्वक हर समय पान कर मस्तक पर धारण करूंगा। दास गोस्वामी जी, आप भजनानंदियों में अन्यतम हैं। आपको भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति लगता है? हमें तो लगता है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ, और आप किसी के भजन से प्रसन्न हैं? कोई ऐसा भी भजन है जो आपको भी आकर्षित करता है, आपको भी आपका भी विशेष है उनका? हाँ, उनका वो कौन है, वो कहाँ रहता है? उनका कहीं भी रहता हो, ये स्थान प्रमुख नहीं है। उनका फिर प्रमुख क्या है? उनका एक तो वो श्री राधे श्री राधे श्री राधे, अजपा जप में हृदय से श्री राधे श्री राधे, वृंदावन में श्री राधे श्री राधे, वृंदावन से बाहर अंतर हृदय से, वृंदावन में प्रत्यक्ष में हृदय से श्री राधे 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 श्री राधे। किसी को बुलाना है तो श्री राधे। मंजूलाली जी यही कहती हैं। मंजूलाली जी कहती राधे, मंजूलाली जी इसमें ऐड करो श्री राधे। मंजूलाली जी किसी को भी बुलाती श्री राधे, ये दे दो, ये ले लो। नहीं नहीं, इसको ठीक करो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। दास गोस्वामी जी की ये ऐसी करेक्शन है, ओह, अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। महाराज श्री हमारे जीवन भर इसी बात पर जोर देते रहे, और उनसे बड़ा विद्वान, उनसे बड़ा रसिक, उनसे बड़ा प्रामाणिक महापुरुष आपको पता हो तो मुझे बता देना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। उनका मुझे तो श्री राधा नाम बहुत प्रिय है। श्री राधा नाम ठाकुर जी को भी द्रवित करने वाला है, ठाकुर को प्रकट करने वाला है। जहाँ श्री राधे की चर्चा होती है वहाँ ठाकुर होते हैं। उनका हाँ आप भी करो, लेकिन क्या करो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधा कृष्ण। बरसाने में किशोरी जी के साथ श्याम सुंदर विराज रहे हैं। इस प्रकार करता हुआ प्रेम पूर्वक मनुष्यों को, सब मनुष्यों को प्रणाम करते हुए भजन करता है। क्या करना है? सबको पहले प्रणाम करना है, सब में भगवत दर्शन करना है, सब में अपना आत्म दर्शन करना है। इसके साथ जब भजन होगा तो ये पूर्ण भजन है। ये वो भजन है जो भजनानंदियों में अन्यतम दास गोस्वामी जी को भी आकर्षित करता है, जिसकी सराहना की तो बात ही बहुत साधारण है, जिसके लिए दास गोस्वामी जी कहते हैं उनके चरणों को धोकर मैं अहर्निश पान करूंगा, करना चाहता हूं। श्री राधे श्री राधे। अरे महाराज वो महात्मा है,
जो जानते हैं वो भी कहते हैं महाराज इनके समान अपराध रहित, इनमें जो दैन्य है, इनकी जो सर्वत्र आत्मदृष्टि है। महाराज ऐसा जो चलांगे दब के ते दुनिया खाई जाएगी, तो दब के लोगों को दबा के भी तो की कीता, दुनिया को खा लेता है। अब इन बातों को छोड़ो, दुनिया खा जाएगी, खा जाए दुनिया, ना ना ना, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा। ओ हो। श्री ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, उनको राज्य सिंहासन का अधिकारी उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन वो ध्रुव जी के कृपा पात्र संसार को आसार समझकर इतना बड़ा साम्राज्य, भूमंडल का, अखिल भूमंडल का एक अधिपति होने के उस पद को भी, इस वैभव को भी स्वीकार नहीं किया। साधारण केवल मात्र अंतर में भजन करते, यहां तक कि राज्य में भी सबने समझ लिया कि ये तो पागल हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अनर्गल नहीं बोलते हैं। जब बात करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें अपराध होगा, व्यवहार होगा। ओहो, कल एक महात्मा कह रहे थे कथा ही कृष्ण है और कृष्ण ही कथा है, बाकी तो सब व्यथा है, कुछ भी बोल लो। वो महाराज जड़ के समान और अपनी मस्ती में रहते थे, आंखों में उनकी भगवत प्रेम था, हृदय में उनकी भगवान की प्रीति थी। इसलिए राजा के उस राज्य के सारे बड़े बड़े विद्वजनों ने भी कहा हाँ हाँ इन्होंने अच्छा किया, मना कर दिया, वैसे भी योग्य भी नहीं थे, पूरे परफेक्टली ये शरीर से भी परफेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार उत्कल जी ने कहा भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं तो दधी बेचन से छूटी रही। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल जी महाराज। अगर किसी ने अपना बेटे का नाम ऊ से निकला हो तो आगे चलकर उसका नाम उत्कल रखना। टाइम पर जब पुत्र पौत्र दौत्र होता है, फोन करते हैं ऊ से नाम निकला है क्या रखें, अब मेरे को उस समय याद नहीं रहता। हाँ महाराज श्री से पूछो, उनको तो सब कंठस्थ है, लेकिन नाम क्या याद रखो अपने जीवन में। उत्कल, जिन्होंने अखिल भूमंडल के साम्राज्य को भी त्याग दिया और अपनी मस्ती में, लोग कुछ भी कहें, हो अगर लोगों ने ही सराहना किया तो भजन कौन करेगा? भजन तो वो करेगा संसार जिसकी निंदा करता है। प्रतिष्ठा भी मिल गई और भजन भी मिल गए, ये दोनों चीजें कहीं नहीं होती हैं। अगर मिल जाती तो महात्मा लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उससे बच जाते हैं। तो आज का प्रसाद है, महाप्रसाद है, महाप्रसाद है, जीवन का पूरा भजन है, भजन क्रिया है। श्री राधे, यहाँ हमको महामंत्र प्राप्त है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके साथ हर मनुष्य को, सब मनुष्यों को प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हुए भजन करता है। प्रेम पूर्वक नमस्कार का मतलब है जिसको देखा चलते हुए, आते हुए, मिलते हुए, बिछड़ते हुए, उसको प्रणाम किया, उसको प्रणाम किया। छोटा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, प्रणाम किया, क्योंकि चरणों के देवता तो नारायण है। ये दैन्य, ये स्वभाव, विनम्र हुए बिना अम्र मधुर कैसे होंगे? जब प्रणाम कर दिया तो फिर गुस्सा कैसे करेंगे, उसको कष्ट कैसे देंगे? हो घट घट में मेरा साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे। कबीर जी कटु वचन ना बोले तो फिर क्या बोले? उनका श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वृंदावन में जिह्वा से, वृंदावन से बाहर हृदय में श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
कहता हुआ गोस्वामी रघुनाथ दास जी कहते हैं, आहा, ऐसा कोई व्यक्ति प्रतिदिन उस व्यक्ति के श्री चरण कमलों को धोकर मैं उस चरणामृत को अतिशय आनंद पूर्वक हर समय पान कर मस्तक पर धारण करूंगा। ये उनका मन स्व नियमन दशकम का 7वां श्लोक है। बस आज इससे बाहर नहीं निकलना है। श्री राधे महामंत्र करते हुए, श्री राधे महामंत्र भी श्री राधे ही है। बड़ा करना हो, संख्या पूर्ण करना हो, 108 माला से करना हो तो महामंत्र कीजिए। अगर 1000 मन के की माला से करना हो तो श्री राधे। दास गोस्वामी जी कह रहे। और क्या करना है? मनुष्य मात्र में प्रणाम पूर्वक प्रणाम करते हुए। अरे भैया, भगवान के कितने मंदिर हैं? श्री महाराज वृंदावन में 8000 मंदिर हैं। अरे यार, क्या बात करते हो? इस ब्रह्मांड में कितने मंदिर हैं ये बताओ। उनका असंख्यों मंदिर है, असंख्यों। उनका असंख्यों मंदिर कहाँ है? उनका जीव मात्र जो है वो भगवान का चलता फिरता मंदिर है। अरे तिलकधारी को प्रणाम करो। श्री गोस्वामी जी कहते सब मनुष्यों को, अगर भाई भेद कर दिया, नहीं ये तो तिलकधारी है, ये तिलकधारी नहीं है, नो नो नो, सब मनुष्यों को प्रणाम पूर्वक जो भजन करता है, प्रणाम पूर्वक नमस्कार करते हुए, प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हुए भजन करता है। नमस्कार कैसे करना है? प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हुए जो भजन करता है। इसका मतलब ये है, दास गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे मंडल में, मेरे परिकर में, मेरी यात्रा में, और तुसी अयोध्या ले चलो सानू। आज रविदास जी, दास गोस्वामी जी कहते हैं, मैं चलिया निकुंज में सेवा के लिए, जिसने जाना हो चलो। वो कहता किन्ने पैसे है रविदास जी? कहता नोट करो। श्री राधे का रस लेते हुए प्रेम पूर्वक जीव मात्र को प्रणाम करता हुआ, आहा, जिसकी ऐसी तरक्की हो गई है, जो ऐसा अफोर्ड कर सकता है। सबसे बड़ी बात कहना है तो बहुत ज्यादा पैसे है। दूसरा कहना है तो पैसे तो कुछ भी नहीं है, प्राप्ति किड्डी वड्डी है। दास गोस्वामी जी यात्रा ले जा रहे हैं, वो तो है ही है वहां पर, लेकिन फिर भी यहाँ आए हैं सबको ले जाने के लिए। सब लोग मुझे कितनी बार कह चुके हैं, अयोध्या जी ले चलो, नैमिषारण्य ले चलो। अरे भैया, मैं तो गोस्वामी जी के साथ जाना चाहता हूं, जिन्होंने शुल्क रखा है प्रेम पूर्वक सबको प्रणाम करते हुए, श्री राधे का रसास्वादन करते हुए। अरे वो चलो हमारे साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे मुझे कल बताना किन्होंने जाना है श्री निकुंज में सेवा के लिए, इस दर्शन के लिए, इस रस के लिए। हाय हाय हाय। कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम। रविदास जी, मैंने जाना है। मैंने ये अपना औकात न होने पर भी नाम लिखवा दिया है। अब जैसे कैसे होगा, इसका बजट तो बनाना ही पड़ेगा, शुल्क तो देना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने अपना नाम लिखवा दिया है। हे श्रीदास गोस्वामी जी, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे श्री निकुंज में दासी भाव में सेवा के इस दर्शन भी कराओ, और मुझे वहां पर सिलेक्ट भी करा दो, मुझे वहां पर रख दो। उनका शुल्क कहाँ तेरे पास? उनका महाराज तुसी मेरा नाम लिखो, मैं हूं तो शुल्क पैदा करना शुरू कर देना। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। रविनंदनी दासी जी की जय हो।